Hello बच्चों, let's read the question. The question is refer to the plot of temperature versus time showing the changes in the state of ice on heating not to scale यानी perfect scale में नहीं है. Which of the following is correct? ऑप्शंस गिवन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है और वाटर को क्या किया जाता है, सॉरी आइस को हीट किया जाता है. तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो इसको ग्राफ के अंदर बता रखा है. तो यहाँ पे देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है. ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए टू बी. ठीक है बच्चों, ए टू बी के अंदर क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर चेंज ऊपर की तरफ होगा. अब टाइम के अंदर तो चेंज हो रहा है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. ए टू बी के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो नो टी चेंज. ठीक है बच्चों, टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं हो रहा बट हमारा टाइम के अंदर चेंज हो रहा था. इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर स्टेट चेंज होगा. ठीक है बच्चों, स्टेट चेंज. स्टेट चेंज क्या होगा, तो आइस के अंदर वाटर कन्वर्ट होगा. ठीक है बच्चों, तो स्टेट चेंज होगी हमारी यहाँ पे ए टू बी पॉइंट पे. और क्या स्टेट चेंज होगी, तो वो हमारी होगी आइस टू वाटर. ठीक है बच्चों, आइस टू वाटर के अंदर स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बी टू सी. ठीक है बच्चों, तो बी टू सी. ठीक है बच्चों, अब देखो बी टू सी क्या हो रहा है, तो बी टू सी के लिए देखो हम बी टू सी. अब देखो बी से सी पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. ठीक है बच्चों, टेम्परेचर चेंज. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बी टू सी के अंदर क्या हो रहा है, पॉइंट बी टू सी टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. टेम्परेचर में हमारा चेंज आ रहा है. ठीक है बच्चों, यानी अब टेम्परेचर में चेंज किसका हो रहा है, तो ए पॉइंट पे तो हमारा क्या था, आइस था, बी पे वाटर के अंदर वो कंप्लीट कन्वर्ट हो गया. तो इसके अंदर टेम्परेचर चेंज किसका हो रहा है, तो वाटर टेम्परेचर. ठीक है बच्चों, वाटर के टेम्परेचर के अंदर हमारा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वाटर टेम्परेचर. ठीक है, तो वाटर के टेम्परेचर के अंदर हमारा यहाँ पे चेंज आ रहा है. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पॉइंट सी टू डी. ठीक है बच्चों, तो सी टू डी. अब सी टू डी के अंदर क्या चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं. अब देखो सी टू डी के ऊपर क्या आ रहा है कि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि 100 पे ये फिक्स हो रहा है. ठीक है, तो नो टेम्परेचर चेंज. ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो किस चीज के अंदर चेंज हो रहा है, नो टेम्परेचर चेंज. ठीक है, नो टेम्परेचर चेंज. तो अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो चेंज किसके अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे देखो वाटर हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेपर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टीम कह सकते हैं. ठीक है, वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर के अंदर. ठीक है, और वाटर वेपर को क्या कहा जाता है, स्टीम कहा जाता है. ठीक है बच्चों, तो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. अब देखो डी टू ई. डी टू ई के अंदर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है. ठीक है, डी टू ई. ठीक है, तो डी टू ई के अंदर क्या हो रहा है, टी यानी टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, और किसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमारा वेपर या फिर स्टीम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, वेपर. ठीक है, वेपर टेम्परेचर चेंज. वेपर टेम्परेचर चेंज. ठीक है बच्चों, वेपर का जो टेम्परेचर है उसके अंदर क्या हो रहा है कि चेंज आ रहा है, वो बढ़ रहा है. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम ऑप्शंस क्या क्या गिवन है. हमने सारा एक्सप्लेनेशन देख लिया, अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, द रीजन ए बी रिप्रेजेंट द आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चों, तो अब देखो रीजन ए बी के लिए हमने क्या लिखा है कि नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो स्टेट चेंज. और आइस और वाटर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होता है. क्या कि थोड़ा सा अगर आप टेम्परेचर कम करोगे यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा हीट करना बंद कर दोगे, तो जो हमारा वाटर में चेंज हुआ आइस, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और टेम्परेचर थोड़ी देर और गर्म करोगे तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा बट जो आइस होगा वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हीटअप करना बंद कर देते हो तो वाटर जो हमारा बनेगा वो वापस आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस को गर्म करोगे तो वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो ए पॉइंट पे क्या आ रहा है कि ए पॉइंट पे हमारा रीजन ए के अंदर आइस और वाटर हमारे किसके अंदर है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है. तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं ऑप्शन बी की.
ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है 8 बी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है। तो बी पॉइंट पे क्या होता है कि वाटर बॉइलिंग करना स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे जो आइस होती है वो कंप्लीटली वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और पॉइंट सी के ऊपर वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, तो वेपर के अंदर बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होता है और वाटर टेम्परेचर बी पॉइंट पे इंक्रीज होता है। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी को देखें 8C ऑल वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो सी पॉइंट पे तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, और डी पॉइंट पे वो कंप्लीटली कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं पार्ट डी की, ऑप्शन डी की। तो सी डी रिप्रेजेंट द वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो रीजन सी डी के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और वाटर और वेपर क्या होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम हीट अप करना बंद कर देते हैं तो जो वेपर थोड़ी सी भी होती है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगर हीट अप स्टार्ट रखते हैं तो वाटर किसके अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट होता रहता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है बच्चों। सो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमारे दो ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, बोथ आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप you understood it well. All the best. Option A and D are correct. Thank you.